बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास में सुने जाने वाली बुढ़िया और खिचड़ी कटोरे वाली कहानी। एक बुढ़िया थी तो गंगा स्नान करती थी हमेशा। उसको कोई नहीं था घर में खाना बनाने के लिए। तो बुढ़िया जैसे गंगा स्नान करके आती तो ये देखती क्या खाऊं क्या नहीं। वो थक जाती और वो फिर ऐसे आराम कर लेती। रूखा सूखा रूखा कुछ भी जो मिलता थोड़ा बहुत कुछ खा लेती। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी जो बनाती। तो एक दिन ठाकुर जी दामोदर भगवान जी सोचे कि ये बुढ़िया गंगा जी स्नान कर रही है, मेरे पूजा पाठ कर रही है, तो मैंने इसका कुछ उपाय करना चाहिए। तो एक दिन सोचा उन्होंने कि मैं रोज़ बुढ़िया माता जब गंगा जी स्नान करके आएगी तो एक खिचड़ी का कटोरा, चांदी के कटोरे में खिचड़ी भर कर रोज़ रख जाता। तो बुढ़िया माई आई तो वो खिचड़ी का कटोरा देखकर बहुत खुश हुई। वो इधर उधर देखने लगी कौन है, उसको कोई दिखाई नहीं दिया। और वो खिचड़ी का कटोरा दामोदर भगवान को, शालिग्राम जी को भोग लगा कर खा लिया। एक ऐसे ही दिन बीतते गए, काफ़ी दिन हो गए। तो एक पड़ोसन उसको देखती थी कि बुढ़िया तो अच्छी मोटी ताजी होती जा रही है और ये क्या, इसको क्या मिल गया खाने के लिए। जैसे गंगा जी जाती है नहाने के लिए तो पीछे से जो पड़ोसन देख रही थी उसके घर में घुस जाती। देखती है कि एक लड़का आता है, वो कुछ न कुछ लेके आता है, ढक के लेके आता है, वो रख के चला जाता है। तो फिर क्या हुआ कि वो पड़ोसन उसके अंदर, जैसे वो दामोदर भगवान जी आए, शालिग्राम जी ठाकुर बन के, तो वो बुढ़िया तो गंगा स्नान करने गई थी, कोई नहीं था उसके घर में। तो वो पड़ोसन देखी और खिचड़ी का कटोरा रखा था। तो खिचड़ी का कटोरा उठाया और वो उसकी झोपड़ी के पीछे फेंक दिया। क्योंकि उसको इसलिए जलन हो रही थी कि वो जब वो गंगा स्नान करके आती थी तो कुछ नहीं था, उसके पास नहीं होता था, तो उसके पास मांगने जाती थी तो वो उसको नहीं देती थी। अब उसके पास वो मांगने नहीं जाती थी, इसलिए वो सोच रही कि क्या बुढ़िया को क्या हुआ जो आती नहीं है और मोटी होती जा रही। खूब खुश रहने लगी क्योंकि भगवान जी जब उसके घर में आते थे प्रसाद देने। तो एक दिन क्या हुआ, एक राजा था, उसको औलाद नहीं थी। तो राजा शिकार खेलने गया अपने सेनाओं के साथ। तो जो उस पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा खिचड़ी फेंकी थी तो उसमें से 2 फूल बन गए, बहुत सुंदर फूल बन गए। तो वो राजा शिकार खेलने गया है तो फूल को देख कर ना खूब मोहित हो गया उन पर। वो दोनों फूल तोड़ लेता कि मैं तो अपनी रानी को दूंगी, मेरी रानी बहुत खुश हो जाएगी। तो उन्होंने वो रानी को अपनी और फूल ले जाकर ना दे दिए। तो जैसे रानी ने सूंघे तो वो रानी गर्भवती हो गई। तो कुछ दिन बाद उसको 2 लड़के पैदा हुए रानी को। तो वो लड़के ऐसे हुए कि वो बोलते नहीं थे। तो जब 12-13 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, बोलते नहीं थे बिल्कुल भी। राजा तो परेशान, लेकिन फिर शिकार खेलने जाता था तो उनको लेके जाता था। तो बुढ़िया यही रट लगाती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। तो राजकुमार जैसे वहाँ से निकलते थे तो बोलते थे, मैं हूँ तेरी खिचड़ी, मैं हूँ तेरा कटोरा, मैं हूँ तेरी खिचड़ी, मैं हूँ तेरा कटोरा। ऐसे करते राजा ने, सैनिकों ने राजा को बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे कहीं, आपके राजकुमार कहीं नहीं बोलते लेकिन बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे जाते हैं। तो बुढ़िया बोलती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। तो ये बोलते राजकुमार दोनों, मैं हूँ तेरी खिचड़ी, मैं हूँ तेरा कटोरा। तो राजा बोला ये बात है, बोला हाँ। तो बुढ़िया के पास चले गए। तो बुढ़िया, चलो बुढ़िया के पास चलते हैं, भी पूछते क्या राज है। तो बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया पूछते हैं कि आप बोलते हो कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया कटोरा। तो राजकुमार बोलते हैं, मैं हूँ तेरी खिचड़ी, मैं हूँ तेरा कटोरा, तो क्या राज है। तो बुढ़िया माई बोली, ऐसा है राजा जी कि ऐसे मैं गंगा स्नान करती थी तो मैं खाने पीने का कुछ था ही नहीं, ऐसे ही भगवान जी आते थे या पता नहीं कौन था, एक खिचड़ी का कटोरा रख जाते थे। 15 दिन तो मिला, 15 दिन के बाद मेरी खिचड़ी और कटोरा नहीं मिला और पता नहीं क्या हुआ, इसलिए मैं उसको ढूंढती रहती हूँ। तो राजा बोले अच्छा ठीक है। तो फिर ये तो बोले कि ये पता नहीं। तो बोले राजकुमार फिर कहने लगे, जो आपकी खिचड़ी और कटोरा था वो जो आपकी झोपड़ी के पीछे फेंक दिया आपके पड़ोसन ने, उसका एक का हम दोनों का फूल बन गया। और ये फूल तोड़कर राजा जी मेरे पापा जी घर ले गए, मेरी मम्मी ने सूंघा तो हम 2 राजकुमार हुए। तो इसलिए वो लड़के बोलने लगे। तो बोलने लगे तो राजा ने बुढ़िया माई को बोला कि माता जी आप मेरे महल में ही रहो और इनकी सेवा करो और ये
आपके पुत्र आपकी वजह से मुझे मतलब 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वो इतने सुंदर बोलने लगे। वो बूढ़ी माई वहीं रही, उनकी सेवा राजा ने की और बहुत खुश रहने लगी। ऐसे राजा की सुनी, बुढ़िया माई की सुनी, ऐसे सब सुने। और ये कहानी कार्तिक मास में ज़रूर सुने, इससे बहुत पुण्य फल मिलता है, बहुत कष्ट कटते हैं। बोल कार्तिक महाराज की जय, शालिग्राम भगवान की जय। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन आधी रात को लक्ष्मी सभी गृहस्थियों के घर में आती हैं, इसीलिए इस दिन घर बाहर को साफ सुथरा करके सजाना चाहिए। और कहते हैं कि दीपावली सभी त्योहारों में हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है ये, इसके बाद ही कोई त्योहार है। और कहते अच्छा, इसकी वजह एक ये भी है कि एक कारण से दिवाली नहीं मनाई जाती है, अनगिनत इसके कारण हैं। एक तो राम जी का कारण कि राम जी अपना 14 वर्ष पूरा करके आए, तो अयोध्या वासियों ने देसी घी के दीपक जला के और दिवाली मनाया। दूसरा कारण लक्ष्मी गणेश का है। छोटी सी कथा है लक्ष्मी जी की कि एक बार हंसी हंसी में नारायण ने कह दिया कि लक्ष्मी थोड़ी चंचल है, तो वो नारायण से कहने लगी कि प्रभु मानती हूँ आपके बड़े भक्त हैं, पर मेरे बिना कुछ नहीं, पहले मैं तभी कुछ। तो नारायण बोले कि देखो ठीक है, मानता हूँ तुम बहुत कुछ हो, लेकिन तुम सब कुछ नहीं हो। बस सबसे पहली बात तो तुम्हें जीवन में मातृत्व ही नहीं मिला है, तुम माँ ही नहीं बन पाई हो, ये चीज़ बोल दिया उन्होंने। अब लक्ष्मी जी दुखित हो गई और उसके बाद दुखित हो करके अपना दुख बांटने के लिए गौरा मैया के पास चली गई। और तब गौरा मैया ने कहा कि क्या बात है, आप बहुत दुखी हैं? बोले हाँ, ये चीज़ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं अपने धन के उसमें इतनी मदमस्त थी, मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे पुत्र रत्न तो है ही नहीं। और ये आज मुझे नारायण ने याद दिलाया कि ये सौभाग्य मेरे जीवन में नहीं है। तो गौरा मैया ने कहा कि पूरा संसार तो तुम्हारा पुत्र है। बोले मैया वो तो आपका भी है, पर आपके गणेश कार्तिकेय है ना, तो ऐसा ही मेरा भी होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद तो कहती है, तब पार्वती जी ने कहा कि मेरे 2 हैं, कोई बात नहीं, एक तुम ले लो, गणेश जी को तुम ले लो। और बड़े प्यार से वो गणेश जी को अपनी गोद में लेके बैठ गई और गोद में लेके बैठी और उनके मातृत्व की उस दिन पूर्ति होती है। आज अमावस्या के दिन की बात है ये। और जाते समय फिर उन्होंने वरदान दिया कि पुत्र आज से तेरी और मेरी पूजा एक साथ होगी। इसीलिए गणेश और लक्ष्मी की बल्ले बल्ले, माता जी की भी बल्ले बल्ले हो गई, दोनों की हो गई। और एक कारण ये भी है कि आज के दिन लक्ष्मी वचन दी थी उस ब्राह्मण को, जिसका आपने सुना है कहानी में, जिसका गन्ना चूस लिया था, उसको ब्राह्मण दी थी कि तेरे घर में आऊंगी और तेरे ही नहीं, अर्धरात्रि को सभी गृहस्थियों के घर आऊंगी। पर अब बिना गणेश की अगर लक्ष्मी आ भी जाए तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कितना भी धन आपके पास हो, अगर बुद्धि ना हो तो धन का क्या करेंगे। तो पहले गणेश, लक्ष्मी बोली पहले तू तब मैं। जब तू रहेगा तो लोग ये जानेंगे कि कहाँ धन को खर्चा करना है। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, तो इसीलिए दोनों की सबसे पहले घर में भी, जैसे आप जब पूजा करोगे तो पहले गणेश जी की आरती पूजा कथा, उसके बाद लक्ष्मी जी का, पहले उनसे बुद्धि ले लो फिर धन मांगो लक्ष्मी जी से। और उसके बाद ये तो दीपावली का आप लोगों ने सुन ही लिया है, अपना बही खाता आज बदल लेना आप। और दीपावली की कथा याद रखिएगा।